अनुपम है। कह रहे हैं सर नमस्कार, रामायण और महाभारत में जो कहानियां हैं क्या वो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं? घटनाएं सत्य असत्य नहीं होती, घटनाएं तथ्य कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई एक घर से निकला और सड़क का इस्तेमाल करके आधे किलोमीटर दूर किसी दूसरे घर में चला गया, इसको सत्य घटना नहीं बोलते। इसमें सत्य क्या है? मार्मिक दृष्टि से देखो, अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो न वो घर सत्य है, न वो इंसान सत्य है, न वो सड़क सत्य है, न वो आधा किलोमीटर दूर जिस घर में चला गया वो सत्य है, न उसने ये फासला तय करने के लिए जो समय लिया वो समय सत्य है। सत्य की क्या परिभाषा होती है? सत्य की परिभाषा होती है वो जो कभी बदले ना, वो जो कभी बदले ना। ये जिस घर से निकला क्या वो कभी नहीं बदलेगा? बदलेगा। जिस सड़क पे चला वो कभी नहीं बदलेगा। ये जो इंसान है क्या ये बदल नहीं रहा? समय वो तो बदलता ही रहता है। और जिस घर में जाके घुस गया वो घर भी बदल रहा है लगातार। तो ये जो पूरी घटना घटी, सत्य तो इसमें वैसे भी कहीं नहीं है। हाँ, जो हमारी साधारण भाषा होती है उसमें बहुत गहराई नहीं होती। प्रचलित भाषा में हम इस तरह की बातें कह देते हैं कि फलाना प्रकरण एक सत्य घटना पर आधारित है। अध्यात्म कहता है कोई घटना सत्य होती ही नहीं। ये जो घटनाओं की गतिशीलता है, ये समय का प्रवाह है, ये अपने आप में असत है। संसार मात्र असत है। असत माने जो ठहरेगा नहीं, असत माने जो अधिक से अधिक प्रतीत हो सकता हो। गहराई से देखो तो पता चले प्रतीत होता है नहीं। सब कुछ ही असत है, वहां सत्य घटना क्या घटेगी? समझ में आ रही है बात? तो रामायण और महाभारत तथ्यों से ऊपर की बातें हैं। बहुत लोग, खासतौर पे हिंदू धर्मावलंबी, ये सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि रामायण और महाभारत सच्ची घटनाएं हैं। अरे भाई, जिन्होंने हमें रामायण और महाभारत दी, उन्हें अगर यही साबित करना होता कि ये घटनाएं यथार्थ हैं, इन घटनाओं में कोई तथ्य है, तो कम से कम ये तो बता देते कि ये सब कुछ किस शताब्दी में हुआ, किस वर्ष में हुआ। और भारत का गणित सदा से ही मजबूत रहा है। ऐसा नहीं है कि घड़ी में हमें समय देखना नहीं आता था, या हमारे पास कैलेंडर नहीं था जिसमें हम माह या वर्ष देख पाएं। निश्चित रूप से इस बात की गणना भी की जा सकती थी और इस बात का साफ साफ इतिहास में उल्लेख भी किया जा सकता था कि किस वर्ष में राम या कृष्ण पैदा हुए। नहीं किया गया क्योंकि इस बात को अमहत्वपूर्ण माना गया। कहा ये बच्चों की बातें हैं, कौन इन बातों में पड़े कि ये कब पैदा हुए कब मरे। क्यों? क्योंकि वो कब पैदा हुए कब मरे ये बात तो उनको साधारण भौतिक मनुष्य बना देगी ना। भाई, जीता कौन है मरता कौन है? एक साधारण देहधारी जीता है मरता है। तो रामों के और कृष्णों के न तो जन्म के न ही मृत्यु के वर्ष कहीं भी अंकित संचित किए गए। इस बात का कोई लेख ही नहीं रखा गया कि ये कब पैदा हुए, कब कहां गए, कब क्या किया, कब क्या किया। कहीं बताना भी पड़ा कि वर्ष चल रहे हैं या कोई अंतराल, कोई अवधि बीत रही है, तो उस बात को काव्यात्मक तरीके से बता दिया। लेकिन कभी साफ साफ नहीं बताया गया। साफ साफ नहीं बताया गया, उसके पीछे एक बड़ी ऊंची बड़ी सुंदर वजह है, वो पकड़ो। वजह यह है कि जिनकी बात हो रही है वो लोग हैं जो समय की सीमा से तुमको बाहर ले जाने वाले हैं। उनका काम है कि वो तुमको कालातीत कुछ ला कर दे दें। एक सामान्य आदमी अपना पूरा जीवन समय के भीतर बिताता है। अवतार वो है जो अपना जीवन इस तरह बिताता है कि वो स्वयं भी समय से बाहर खड़ा है और तुमको भी समय से बाहर ले जाए। समय से बाहर ले जाए माने क्या? समय का मतलब है परिवर्तन। समय से बाहर खड़े होने का मतलब हुआ कि वो कुछ ऐसा पा लेता है जो अपरिवर्तनीय है, जो बदल नहीं सकता।
चूंकि वो समय से बाहर खड़ा है तो इसीलिए उसके जीने और मरने के समय का निर्धारण नहीं किया गया। वो बात बचकानी हो जाती कि एक और तो हम कह रहे हैं कि ये जो हैं ये कालजयी हैं, ये कालातीत हैं, ये अकाल मूर्ति हैं, और उसकी बात हम बताएं कि इनका जन्म हुआ था फलाने वर्ष में, तो वो बात हास्यास्पद हो जाती। तो इसलिए नहीं बताया गया। लेकिन आजकल हम पुरजोर साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं साहब, इस सन में पैदा हुए थे, यहां रहते थे, इस नदी किनारे खेले खाए थे, इस जगह उनका महल था, और ये सारी बातें। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक पात्र थे, कि मनुष्य रूप में वो निश्चित रूप से धरती पर विचरण करते थे, कि श्री राम और श्री कृष्ण का निश्चित रूप से कभी ना कभी जन्म हुआ था मनुष्य योनि में, और ये भी कि उन्होंने समाधि भी ग्रहण करी थी, उनकी भी देह के तौर पर मृत्यु हुई थी, अवसान हुआ था, ये बात निश्चित रूप से है। रामायण और महाभारत कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है कि किसी ने यूं ही बैठे बैठे सपना लिया और लिख दिया। तो ये ऐतिहासिक चरित्र निश्चित रूप से थे, राम भी, कृष्ण भी, और तमाम जो पात्र हैं जिनको अवतार माना गया है वो सब भी, वो ऐतिहासिक चरित्र निश्चित रूप से थे। लेकिन मुद्दे की बात यह नहीं है कि वो ऐतिहासिक थे कि नहीं थे। मुद्दे की बात ये बिल्कुल नहीं है कि किस समय थे किस समय नहीं थे। मुद्दे की बात है कि उन्होंने जो सीख दी है वो तुमको समय से पार ले जाती है। असली बात को पकड़ो। वो किस समय थे ये मत पूछो, क्योंकि ये प्रश्न महत्वहीन है।